हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोगों का थीम है 12th इंग्लिश पोइट्री का शीर्षक नंबर 5। पोइट्री शीर्षक नंबर 5। शीर्षक का नाम है एन इपिताफ। एन इपिताफ का मतलब होता है एक समाधि लेख। समाधि लेख का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मर गया हो तो मरने के बाद उन्हें एक कब्र में रखा जाता है। फिर उसकी जगह पर एक छोटी सी ईंट का या पत्थरों का एक शिलान्यास कर दिया जाता है। उन पर पत्थरों पर ही उनके नाम, उनके जन्म तिथि, मृत्यु तिथि इत्यादि लिख दिया जाता है, ताकि उनके जो परिवार है, सगे संबंधी, वो पहचान सके कि उनकी कब्र यहीं पर बनी है। ठीक। तो हमारे जो वाल्टर डेला मेयर हैं, वो बचपन में 4 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो देते हैं। खोने के बाद उनके दिलों को बहुत ही झटका लगता है, दुख होता है, और इस दुख को उन्होंने अपनी एक कविता एन इपिताफ के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले लेखक परिचय, फिर पढ़ेंगे उनके कविता के बारे में कि उन्होंने इस मृत शरीर के बारे में जो लिखा है, क्या क्या लिखा है, यानी समाधि लेख क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बस आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से परीक्षा की दृष्टि से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सब यहां से आपको मिल जाएंगे। अगर अभी आप ध्यान से सुनते हैं तो पाठ में बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो भी हमने ऑब्जेक्टिव रखा है आपके लिए। बस आपको पहले सुनना है, फिर आपको उसका जवाब देना है लास्ट में। कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेकर के हम लोग चलेंगे 12th इंग्लिश पोइट्री का शीर्षक नंबर 5 एन इपिताफ। इनके राइटर हैं वाल्टर डेला मेयर। तो शीर्षक का क्या नाम है? एन इपिताफ। और इनके राइटर कौन है? वाल्टर डे मेला। वाल्टर डे मेला। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, हु इज द राइटर ऑफ एन इपिताफ, यानी इन इपिताफ के लेखक कौन है या कवि कौन है? तो आप क्या लिखेंगे? वाल्टर डे मेला, डे ला मेयर, वाल्टर डे ला मेयर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। फिर आपसे कोई पूछ दे कि भाई उनका जन्म कब हुआ था, तो क्या बताएंगे आप? तो 25 अप्रैल 1873 एक जगह है जिसका नाम है चेरीटॉन, चेरीटॉन लंदन। लंदन के या कार्लटॉन कहिए या चेल्टॉन कहिए, कार्लटॉन के लंदन में एक जगह है जो यूनाइटेड किंगडम है, वहीं इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 में हुआ। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? 2 बातें। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। पहला तो एन इपिताफ के लेखक कौन है, तो लिखेंगे वाल्टर डेला मेयर। अब पूछा जाए कि उनका वाल्टर डे मेला का जन्म कब हुआ, तो 25 अप्रैल 1873 कहां हुआ था? तो कार्लटॉन लंदन में हुआ था। ठीक। अब चलो, अगर आपसे यह पूछा जाए कि उनकी मृत्यु कब हुई, यानी डाइट, तो लिखेंगे 22 जून 1956। कब हुई थी? 22 जून 1956। एक जगह है जिसका नाम है ट्विंकलहैम, यूनाइटेड किंगडम, यानी वही लंदन जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके, उसी में एक जगह है जिनका नाम है ट्यूकेनहम, वहीं उनकी मृत्यु हुई। चलिए, तो यहां तक आपने 2 बातें समझा कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। अब चलेंगे इनके जो कुछ इंपोर्टेंट वर्क है इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका प्रमुख रचना है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, माने बच्चों के लिए गीत। पीकॉक पाई, यानी मोर के बारे में, पीकॉक की जिमनी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो आपसे 2 बातें वहां से पूछा जाएगा सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के राइटर कौन है, यानी हु इज द राइटर ऑफ सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। 4 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें एक ऑप्शन रहेगा वाल्टर डेला मेयर। तो आप क्या लगाएंगे? वाल्टर डेला मेयर। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ गए।
सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन? तो वाल्टर डेला मेयर। या पूछ सकता है आपसे कि पीकॉक पाई के लेखक कौन? तो वाल्टर डेला मेयर। इतनी बात समझ गए? चलते हैं आगे की तरफ। यानी आपने अभी तक पढ़ा कि एन एपिताफ के लेखक कौन है? तो वाल्टर डेला मेयर। फिर आपने पढ़ा वाल्टर डेला मेला का जन्म कब हुआ? तो जब उनका जन्म हुआ 25 अप्रैल 1873। मृत्यु कब हुई? तो 22 जून 1956। इनके प्रमुख वर्क द सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और बातें हैं। देखिए, इन्हें एक पुरस्कार मिला है ऑर्डर फॉर मेरिट। आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर फॉर मेरिट का पुरस्कार किसको मिला है? तो वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर कब मिला था? तो 1953 में। कब मिला है? 1953। किसने दिया था? तो याद रखेंगे, जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, यानी महारानी उसको कहिए या रानी कहिए, एलिजाबेथ नाम की शायद 2 था, एलिजाबेथ 2, याद रखेंगे एलिजाबेथ 2। उन्होंने इन्हें क्या दिया था? ऑर्डर टू मेरिट का पुरस्कार दिया था। क्लियर? इनके बारे में एक और टॉपिक्स है, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। यानी उन्होंने अपने पिता का, मतलब इनके पिता की मृत्यु कब हो गई थी? तो जब ये कितने वर्ष के थे? 4 वर्ष के। यानी अपने 4 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता को उन्होंने खो दिया था। इतनी बात समझ गए? चलते हैं। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे वाल्टर डी ला मेयर के जीवनी, थोड़ी सी उनकी कहानी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इतना जान चुके हैं तो अब आप चलेंगे कविता की ओर। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि वाल्टर डेला मेयर कहाँ के रहने वाले थे, यानी कहाँ के कवि थे। तो याद रखेंगे, वो एक नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और पोएट भी थे। लेकिन कहाँ के थे? याद रखेंगे, तो उनका जन्म हुआ था लंदन में। लंदन यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये एक जगह है जिनका नाम है कार्लटॉन। कार्लटॉन में उनका जन्म हुआ था। ठीक। दूसरी बात, उन्होंने कितने उम्र की आयु में अपने पिता को खो दिए थे? तो याद रखेंगे 4 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से ये सब याद रखिएगा। फिर उनकी कुल रचनाएं कौन कौन सी हैं? महत्वपूर्ण रचना हमने लिख दिया था, मेरिट ऑफ, सॉरी, उनको मेरिट का पुरस्कार मिला है 1953 में। किसने दिया? तो एलिजाबेथ 2 ने। तो ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं, कविता बहुत ही छोटी है, कविता के बारे में देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। अब होता कहानी क्या है सुनिएगा, कि जब ये 4 वर्ष के ही थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हुई, तो अपने परिवार के साथ ये लंदन चले आए। माने गांव कार्लटॉन जो था वहां से ये कहां चले आए? लंदन चले आए और लंदन में ही रहने लगे। लेकिन पारिवारिक स्थिति में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, जिसके कारण इन्हें एकांत स्थल में बहुत मन लगता था, तो हमेशा एकांत में ही रहा करते थे और एकांत स्थल इन्हें बहुत अच्छा लगता था। और आज वैसे ही एकांत स्थल की एक कहानी लिखे हैं इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से। हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा सुनिएगा क्या कहते हैं, फिर इसको अर्थ हम बाद में समझेंगे। हेयर लाई, हेयर मीन्स यहाँ, लाइज माने होता है परी हुई है। ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर औरत। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब होता है सबसे सुंदर। सबसे सुंदर औरत यहाँ परी हुई है। कहां परी हुई है? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। लाइट माने प्रकाश, ऑफ स्टेप कदम का, एंड हार्ट हृदय, वाज सी उसकी हृदय, उसकी हृदय यानी वो कहां पर है? तो एक शमशान घाट समझिए, जो उन लोगों का एक मतलब जहां लाशें गड़ती है, मतलब दबाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको आप कब्र कह सकते हैं। जो ईसाई धर्म के हैं तो वहां पर क्या है कि लाश को दफना करके उसके ऊपर चारों तरफ से क्या किया जाता है? एक छोटी सी मंदिरें बना दी जाती है या जो भी होता है, और पत्थर से उस पर उसके नाम, उसके जन्म दिवस इत्यादि इत्यादि को लिख दिया जाता है। तो वही जगह पर ये गए हैं और वहीं देखते हैं वो कब्र में जो लाश पड़ी हुई है उसके ऊपर से जो है, उसके ऊपर से वो कह रहे हैं कि यहाँ एक सुंदर सी लेडी जो वह पड़ी हुई है, उनकी कदम यानी उन्होंने जो जो किया है
वो भी प्रकाशित है। एंड हार्ट वाज सी, और उसके हृदय भी बहुत सुंदर है। उसकी हृदय बहुत सुंदर माने मन बहुत सुंदर, उसके द्वारा काम किया गया वो भी बहुत सुंदर, और वो वास्तव में रंग रूप के भी बहुत सुंदर है। चलिए, दो लाइन आप समझ गए। अब आई थिंक, मैं सोचता हूं, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं ऐसा समझता हूं। कौन कह रहे हैं? हमारे जो राइटर हैं वाल्टर डे मेला, वो कहते हैं मेयर जी भाई, हम समझते हैं कि यह औरत जो है ना वो दुनिया की सबसे सुंदर औरतों में एक है। यानी वही कह रहे हैं, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं समझता हूं कि यह सबसे सुंदर औरत है, यानी दुनिया की सबसे सुंदर में एक है। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री का मतलब होता है पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों में जितनी भी औरतें सुंदर हैं उनमें यह सबसे सुंदर औरत है, ये कह रहे हैं कौन? वाल्टर डेला मेयर। बट लेकिन ब्यूटी वानिसेट, माने ब्यूटी सुंदरता, वानिसेट समाप्त हो जाती है, ब्यूटी पासेज सुंदरता खत्म हो जाती है। यानी एक समय ऐसा आता है कि सुंदरता उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसकी सुंदरता धीरे धीरे गुजर जाती है। वही कह रहे हैं, हाउएवर फिर भी, रेयर दुर्लभ, रेयर टू बी, माने हमें किस बात का गौरव है। आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी सुंदर से सुंदर स्त्रियां रही है या जो भी पुरुष रहे हैं, क्या उनकी सुंदरता रहती है? क्या नहीं रहती है। एक समय ऐसा आता है उसकी धीरे धीरे सुंदरता खत्म हो जाती है, और सुंदरता खत्म होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं देख रहा हूं कि यह दुनिया की सबसे, खास करके पश्चिमी कंट्री में जितने भी देश हैं उनकी सबसे सुंदर औरतों में एक है, लेकिन इनकी सुंदरता धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। एंड वेन आई, जब मैं, वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मैं जब उसे, माने कौन उसे, हु विल रिमेंबर, माने जब मैं अंत हो जाऊंगा, मैं जब मर जाऊंगा तो कौन मुझे याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस यह औरत पश्चिमी देशों के सबसे सुंदर में है, लेकिन कौन याद करेगा? क्या होता है कि मरने के बाद भले आपके सगे संबंधी दोस्त महिम हो, कुछ दिनों में आपको भूल जाएंगे, ठीक है? आप रहें ना रहें उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस। तो यानी कहने का अर्थ है, ये कविता बहुत छोटी है। अब कविता छोटी है तो उन्होंने क्या उन्होंने समझाया, सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ एक औरत पड़ी हुई है जो बहुत ही सुंदर है, उसका दिल बहुत सुंदर, उसकी मन बहुत सुंदर। मैं समझता हूं कि इस पश्चिमी देशों में सबसे सुंदर औरतों में यह औरत सबसे सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। अर्थात यहाँ पर उन औरतों की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों की गौरव की। यानी कोई लोग अपनी सुंदरता पर, अपनी योग्यता पर अगर एटीट्यूड दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं कि अगर हम बहुत सुंदर हैं, हमारे दोस्त बहुत ज्यादा हैं, हमें चाहने वाले ज्यादा हैं, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर इस किताब के माध्यम से कि एक समय ऐसा आता है ना तो उनकी सुंदरता रहती है, ना ही उनके वो गौरव रहते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जैसे उन औरतों के बारे में बताया है। और जब वो चले जाते हैं तो ना तो उनके चाहने वाले उनके पीछे जाते हैं, और इस बात को लेकर के उन्होंने बताया कि हमें गौरव या किसी तरह का घमंड नहीं करनी चाहिए, अपनी रूप पर, अपने कामों पर नहीं करना चाहिए। ये हमें कह रहे हैं कौन? वाल्टर डेला मेयर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आप अभी तक पढ़ रहे थे लेखक परिचय, और साथ ही साथ कविता से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट शब्द थे उनको आपने समझा। आशा है अच्छे समझ गए होंगे। तो क्या कह रहे थे हमारे पोएट हैं, क्या बता रहे थे? तो कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे औरत सुंदर है, और औरत को या किसी पुरुष को भी हो, उन्हें अपने सुंदरता पर गौरव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसी आती है कि वह सुंदरता खत्म हो जाती है। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी। यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो अब आपके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या क्या आंसर होंगे, कमेंट में डालते चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए हमने 1 रखा है। वाल्टर डेला मेयर वाज बोर्न, वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1873, 1874, 1885, नोन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
बताएंगे कब हुआ था? तो ये हमें 1800 कब हुआ था इनका जन्म? 1874। कब हुआ था? 1874। सही है? चलिए, नहीं 1873 है। ठीक है, तो आप ऑप्शन डालिए ए बी सी डी करके, कहां डालिएगा? कमेंट में। ठीक है, अगर आप अभी तक देखे हैं तो याद होना चाहिए। क्या मारेंगे हम लोग ऑप्शन में? 1873। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु वाज, कौन थे? द पोएट, कवि ऑफ एपिताफ, एन एपिताफ के लेखक कौन थे यानी कवि? महात्मा गांधी, वाल्टर डेलामेयर, W.H. यूडेन, जाकिर हुसैन। कौन थे? बताइए, ऑप्शन बताइए क्या होगा? अभी 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 जस्ट पढ़े हैं। ए क्या दें? बी दे देंगे? सी या डी? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बी होगा। चलिए तो बी देते हैं, वाल्टर डेलामेयर। क्या लिखेंगे हम लोग? वाल्टर डेलामेयर। क्वेश्चन नंबर अब 3 चलेंगे। द लेडी मेंशनेड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग, यानी इस कविता में एक औरत की बातों को मेंशन किया गया है, एक औरत के बारे में लिखा गया है। वो कहां की औरत है? नॉर्थ कंट्री, ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, साउथ कंट्री? अगर आप कविता पढ़े हैं तो आपको याद होना चाहिए। बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर डी होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम फुल मार्क लाइएगा। आप कविता नहीं पढ़े हैं क्या? देखिए ध्यान दीजिए, हमने बताया था वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी देशों में। कहां के? पश्चिमी देश। तो ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान से देखिए। डैश। अगला चलते हैं, 4 नंबर। डैश वाज हॉनरेड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार 1953 में किसके द्वारा, अच्छा किसको मिला था? हॉर्नेड विथ माने किसको दिया गया था? ऑप्शन है जॉनडन, विलियम वर्थ, वाल्टर डेलामेयर और पर्सी वाइसन। बताएंगे फटाफट, दीजिए ऑप्शन, बताइए कमेंट में डालिए फटाफट। चलिए, ऑप्शन होगा सी नंबर, वाल्टर डेलामेयर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाल्टर डेलामेयर वाज, वाल्टर डेलामेयर क्या थे? अभी हमने बताया था आपको, एक कवि थे, एक नॉवलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ऑल ऑफ दीज सब थे। बताएंगे फटाफट। देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो है क्या है? कवि है, क्योंकि हम कविता पढ़ रहे हैं ना, पोइट्री, तब पोइट्री के नाते ये क्या हुए? कवि हुए। नहीं, गलत हो गया, क्योंकि हमने अभी कविता के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि कई उपन्यास भी लिखे हैं और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, सब थे। इसीलिए क्या होंगे? ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द पोएट थिंक, कवि सोचते हैं, दैट की डैश द एवर लास्टिंग, क्या हमेशा तक नहीं चलता? माने कौन ऐसी चीज है जो हमेशा तक नहीं चलती है, लास्ट तक नहीं चलती है? ब्यूटी, क्यूरिटी, यूगलिनेस, लव, क्या हमेशा तक नहीं चलती है? तो कविता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोएम है, तो इसके लिए क्या नहीं चलेगी? तो सुंदरता हमेशा तक नहीं चलती है। ठीक है, ऐसे तो सारी बातें हैं जो एक समय समय पर खत्म होती है। कभी कभी मान लीजिए कोई क्रूर आदमी है, वो भी खत्म होता है। यूगलिनेस माने कुरूपता है, वो भी समाप्त हो जाती है। लव प्यार है, वो भी समाप्त होती है। लेकिन हमने अभी कविता में क्या पढ़ा है, उसके अनुसार देना है। तो क्या होगा यहाँ पर? ब्यूटी एक ऐसा शब्द है जो कविता में बताया गया है कि एवर लास्टिंग, नॉट एवर लास्टिंग, माने वह ज्यादा समय तक नहीं होती है, नहीं चलती है। तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? ए नंबर। ठीक है, आगे। द लेडी हु इज डाइड इन द
माने एक औरत जो मरी हुई है, कहां है वो? गार्डन में, बगीचा में, ग्रेव कब्र में, फील्ड मैदान में, हाउस घर में, कहां पड़ी हुई है बताइए? चलिए, वो मरी पड़ी कहां है? ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। वो कहां मरी पड़ी है? कब्र में मरी पड़ी है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? बी नंबर। बहुत अच्छा। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है, वो आपके लिए है, हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट में आंसर डालेंगे अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी आई टेकन फ्रॉम, यानी एक पंक्ति हमने उठाया है कविता से। ऑप्शन है लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये कविता का एक पंक्ति है। इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? ऑप्शन है फायर हम, स्नेक्स, और टोएटोमन एंड इपिताफ। कहां से लिया गया है? चलिए, तो अगर आप देख रहे हैं, कविता पढ़े होंगे ध्यान से कौनो, तो आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फटाफट डालेंगे, ए बी सी डी। चलिए, तो आप क्या डालेंगे? अब ये तो हम नहीं बताएंगे भाई, हमारा तो एक रसूल है कि आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। सब तो हम ही करते हैं, कभी कभी तो आप भी कुछ आंसर दिया करें। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलेंगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। बाकी अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए, 5 मित्रों को शेयर करना है मात्र, और उनसे भी अगर हो सके तो रिक्वेस्ट करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारी हौसला बढ़ेगी। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।